नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार सहित पूरे भारत भर में 1 टू 5 में बीएड धारी भी शिक्षक बने हैं और वर्षों से वे कार्यरत हैं। लेकिन बीएड धारियों को 1 टू 5 में शिक्षक बनने के लिए एनसीटीई के द्वारा जो मानदंड तैयार किए गए थे, जो योग्यताएं निर्धारित की गई थी, उसमें एक शर्त यह था कि बीएड धारी 1 टू 5 में शिक्षक तभी रह पाएंगे जब वे 6 माह का अलग से ब्रिज कोर्स करेंगे। और जो बहाल हो चुके थे उनको 2 वर्षों का एक टाइमलाइन दिया गया था कि 2 वर्ष के समयावधि के अंतर्गत उन्हें ब्रिज कोर्स कर लेना है, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों के ऊपर थी। लेकिन राज्य सरकारों की लापरवाहियां और शिक्षकों की कमियां के कारण वर्षों से बीएड धारी 1 टू 5 में पढ़ा रहे हैं, लेकिन ब्रिज कोर्स नहीं कर पाए। हालांकि हजारों की तादाद में शिक्षक शिक्षिकाओं ने ब्रिज कोर्स किया था एनआईओएस के माध्यम से, लेकिन आज भी लाखों की संख्या में ऐसे हैं जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं कर रखा है। तो एनसीटीई के द्वारा इसी संबंध में एक नोटिस निकाला गया है और 6 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जिन्हें 30 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपने हैं बीएड धारी जो 1 टू 5 में कार्यरत हैं उनसे जुड़ा हुआ ब्रिज कोर्स को लेकर के। आइए जानते हैं कि वह जो नोटिस निकाला गया है उसमें क्या कुछ मुख्य बातें हैं, कौन कौन से इसके सदस्य हैं और क्या क्या आदेश दिए गए हैं एनसीटीई के द्वारा। एनसीटीई के ही सदस्य सचिव अभिलाषा झा मिश्र के द्वारा यह जो है कार्यालय आदेश जारी किया गया है 17 जनवरी 2025 को। इसमें जो है वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जो बीएड कर रखे हैं और वे 1 टू 5 में बहाल हैं, तो उनके लिए एनसीटीई के द्वारा एक 6 माह का डिग्री कोर्स करने का आदेश दिया गया था, एक मानदंड तैयार किए गए थे। लेकिन अभी जो है बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं पूरे भारत भर में जो 1 टू 5 में कार्यरत तो हैं, बीएड धारी हैं, लेकिन उन्होंने ये ब्रिज कोर्स नहीं कर रखा है। तो इससे संबंधित जो है रिपोर्ट बनाने के लिए एक 6 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जिसमें इस कमिटी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है प्रोफेसर मनीषा बधवा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, और दूसरा भी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही है जो सदस्य है इस कमिटी का, उनका नाम है कल्याणी अकला मक्कम। उसके बाद 2 अन्य सदस्य हैं, एक है हैदराबाद यूनिवर्सिटी से जिनका नाम है प्रोफेसर एम वनाजा, और दूसरा जो है वो एनसीईआरटी से है प्रोफेसर उषा शर्मा। और उसके बाद जो है संयोजक है, एक सहसंयोजक है, संयोजक और सहसंयोजक दोनों जो है वो एनसीटीई के ही हैं। डॉक्टर आशा सुंदरम वरिष्ठ शैक्षणिक सलाहकार है एनसीटीई का, उन्हें संयोजक बनाया गया है। और डॉक्टर सोहिला बख्शी जो है अकादमिक सलाहकार है एनसीटीई का, उनको सह संयोजक बनाया गया है। इस प्रकार 6 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है और इसमें जो है 5 पॉइंट इंगित किए गए हैं। पहला जो है मानदंडों और मानकों के संदर्भ में लागू होने के रूप में भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट और एनसीटी विनियमन के निर्णय के प्रकाश में उपरोक्त दस्तावेजों की जांच करना इस कमेटी का काम है। दूसरा जो है एनईपी 2020 के प्रकाश में समिति द्वारा चर्चा और निर्णय लिया जा सकता है इस कमेटी के द्वारा। तीसरा है कि पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना, मूल्यांकन, आकलन, अभ्यास शिक्षण आदि के संदर्भ में एनएचईक्यूई, एनसीआरएफ, एनसीएफटीई की प्रयोज्यता की जांच करने के लिए समिति को कार्यालय के आदेश के मुद्दे की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना है, ऐसा उम्मीद एनसीटी के द्वारा लगाया गया है। टीए-डीए बैठने की फीस का भुगतान एनसीटी मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। एनसीटी आवश्यकता के अनुसार समिति को सचिवीय सहायता प्रदान करेगा। तो और इसमें यह भी है कि यह सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदन के साथ जारी किया गया है। अभिलाष झा मिश्र 17/1/2025 के तिथि को सिग्नेचर किया गया है और यह जो है प्रेषित कर दिया गया है, समिति के सभी सदस्य को यह प्रेषित किया जा चुका है। उसके बाद जो है यह जो भी सचिव है और अन्य है उनको जो है, और उसके बाद अकादमिक सलाहकार जो है एनसीटी का, उनको ये प्रेषित कर दिया जा चुका है। तो इस प्रकार जो है एक कमेटी गठित हो चुकी है। तो अब बीएड धारियों के ऊपर से खतरा टलते हुए दिख रहा है, जिनकी बहाली 1 टू 5 में हो गई है। और डीएलएड का जो हमेशा से लड़ाई रहा है कि 1 टू 5 में जो बीएड धारी बहाल है उनको बाहर निकाला जाए, उनके जगह पर डीएलएड धारियों को लिया जाए। तो अब यह झगड़ा जो है समाप्त इस परिस्थिति के साथ होगा कि 30 दिनों के अंदर रिपोर्ट इस कमिटी जो है उसे सौंपना है एनसीटी को। उसके बाद एनसीटी निर्णय लेगी और पूरे भारत भर में जो 1 टू 5 में बीएड धारी कार्यरत हैं, जो ब्रिज कोर्स अब तक नहीं कर पाए हैं, उस हेतु एक पत्र जारी करके उन सभी को ब्रिज कोर्स कराने का निर्णय लिया जा सकेगा।